नाज़रीन, इज़राइल में एक ऐसी तहरीक, एक ऐसी मोमेंट चल रही है जिसका मकसद है दुनिया का ख़ात्मा। जी, आपने सही सुना, ये मोमेंट दुनिया को ख़त्म कर देगी। इस मोमेंट का नाम है टेम्पल मोमेंट, जिसकी बागडोर इज़राइल की राइट विंग के हाथों में है। इस मोमेंट को और इज़राइली राइट विंग को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ हफ्तों पहले फ़लस्तीन सॉलिडारिटी ग्रुप इज़राइली नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर के ब्रुकलिन विज़िट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में बेन गवीर हबाद लुबोविच मूवमेंट के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर गए थे। हबाद लुबोविच मूवमेंट दुनिया की सबसे बड़ी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट है। बेन गवीर के इसी विज़िट के दौरान प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स पर ज़ायनिस्ट मॉब ने हमला किया था, जिसमें कई प्रोटेस्टर्स घायल हो गए थे। लेकिन असल मुद्दा जिस पे ज़्यादा बात नहीं हो पाई वो ये है कि आखिर बेन गवीर हबाद लुबोविच मूवमेंट के हेडक्वार्टर किस मकसद से गए थे। हबाद के एक प्रोग्राम के दौरान बेन गवीर का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि इज़राइल यरूशलेम के टेम्पल माउंट पर जेविश टेम्पल बनाएगा। ये वही जगह है जहां इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद अल-अक़सा मस्जिद मौजूद है। टेम्पल मोमेंट का मकसद है अल-अक़सा मस्जिद को शहीद करके थर्ड टेम्पल बनाना। बेन गवीर इस अल्ट्रा राइट प्रो इज़राइली ग्रुप की टेम्पल मोमेंट के हिस्सा हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बिलीव करता है कि इस टेम्पल के बनाने के बाद एंड ऑफ टाइम की बहुत बड़ी प्रोफेसी पूरी होगी, जिसके बाद इनका मसीहा आएगा। अल-अक़सा मस्जिद की जगह जेविश टेम्पल बनाने का मतलब है कि वहाँ मौजूद सारे पैलेस्टीनियंस को बेदखल कर दिया जाए, और ऐसा करना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक रेड लाइन है। ये मसीहा वापस लाने वाला मोमेंट, इसका आइडिया कभी एक फ्रिंज आइडिया, एक ख्वाब था, लेकिन अब ये इज़राइल में एक बहुत कॉमन आइडिया है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें अल-अक़सा के गुंबद को धमाके से उड़ा दिया गया है और उसके जगह जेविश टेम्पल रिप्लेस कर दिया गया है। इस मोमेंट को इज़राइल का सबसे बड़ा जेनोसाइडल ग्रुप फंड कर रहा है। इसकी अचानक इतनी पॉपुलैरिटी की वजह यह भी है कि इस मोमेंट के मेंबर्स, सपोर्टर्स अब इज़राइली गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस पर हैं। आइए आज के इस वीडियो में इस मोमेंट की एक्टिविटीज़, रियलिटी, स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट को समझते हैं। इस जेविश टेम्पल की कहानी शुरू होती है जब ज्यूस इजिप्ट छोड़ करके फ़लस्तीन आते हैं, जिसे उस ज़माने में कनान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कनान के सारे बुत परस्त पॉलीथीस्ट को मार दिया और सिर्फ एक खुदा जिसको वो मानते थे उसके लिए यरूशलेम में एक टेम्पल बनाया। लेकिन बेबीलोनियंस ने उस फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया, जिसके बाद फिर से ज्यूस ने एक मरतबा दोबारा से सेकंड टेम्पल बनाया, लेकिन दूसरी बार भी उसको रोमन्स ने तबाह कर दिया। ज्यूस का ये बिलीव है कि जब तीसरी मरतबा टेम्पल बनेगा तो उनके मसीहा की दुनिया में वापसी होगी। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यूस कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड टेम्पल माउंट पर बना हुआ है, जिस जगह अभी अल-अक़सा मस्जिद है। इसीलिए टेम्पल मोमेंट का मकसद है अल-अक़सा मस्जिद को शहीद किया जाए, जिससे थर्ड टेम्पल वहाँ बनाया जा सके। इस मोमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है टेम्पल इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अल-अक़सा मस्जिद को शहीद करने और वहाँ टेम्पल बनाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। टेम्पल इंस्टीट्यूट सालों से टेम्पल के अंदर रखे जाने वाले रिचुअल्स, ऑब्जेक्ट, साजो सामान बनाने में बिजी हैं, जिसमें प्रीस्ट की पोशाक, 42 केजी गोल्डन मनोरा, टेम्पल का ब्लूप्रिंट और 3D मॉडल शामिल है। यहाँ तक के टेम्पल में सेक्रीफाइस करने के लिए जानवर भी तैयार है। मैंने ये रेड हाइफर पर एक डिटेल वीडियो बनाई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन्फॉर्मेशन के लिए उसको भी देख सकते हैं। इन्होंने एड्स और सोशल मीडिया वीडियोस भी बनाई हैं जिसमें ज्यूस एक दिन उठते हैं और देखते हैं कि अल-अक़सा मस्जिद की जगह पर जेविश टेम्पल बन चुका है, जिसके ज़रिए ज्यूस से अपील किया जाता है कि वो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए लगातार पुरजोर मेहनत करें। ये ग्रुप किस तरह से सोचता है, इसको समझने के लिए इस इंस्टीट्यूट के फाउंडर रब्बी यज़राइल एरियल को समझना होगा। यज़राइल एरियल इज़राइल काफ पार्टी का मेंबर था। ये पार्टी चाहती थी कि मुस्लिम्स को टेम्पल माउंट में बैन कर दिया जाए, साथ ही फ़लस्तीन से सारे फ़लस्तीनियों को बेदखल करना इनकी डिमांड थी। ये पार्टी इतनी रेसिस्ट,
इतनी वायलेंट थी कि इसे इजराइल में भी बैन कर दिया गया था। काक पार्टी का फाउंडर ब्रुकलिन का एक रब्बी था जिसका नाम था मीर कहाने। इस शख्स ने न्यूयॉर्क में एक पैरामिलिट्री ग्रुप बनाई थी जिसका नाम था जेविश डिफेंस लीग JDL। Yasser Arafat said he was going to dance into the United Nations because JDL said they're going to use this. Someday, we hope very soon, we are going to use this on him. माना जाता है कि अरब अमेरिकन राइट्स एक्टिविस्ट एल-ए-हुदा के मर्डर के पीछे JDL का हाथ है। JDL ने लेबनीज अमेरिकन मेंबर ऑफ कांग्रेस को असैसिनेट करने और कई मस्जिदों को शहीद करने और कई अरब लीडर्स एक्टिविस्ट को असैसिनेट करने का JDL के ऊपर इल्ज़ाम था। ज्यूइश डिफेंस लीग को अमेरिका और कनाडा में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिक्लेयर किया जा चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से इजरायली कहाने ग्रुप को न सिर्फ ग्लोरीफाई करते हैं बल्कि उनकी थिंकिंग को एक आइडियोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया जा चुका है जिसे अब कहानिज्म कहा जाता है। अब सुनिए, टेम्पल इंस्टीट्यूट का फाउंडर एक कहानिस्ट था। इसी टेम्पल इंस्टीट्यूट के फाउंडर यिस्राएल एरियल ने टेम्पल माउंट पर कब्जा करने के लिए उसके नीचे एक टनल खोदनी शुरू की थी जिसके लिए उसको अरेस्ट किया गया था। 2015 में एरियल ने कुछ ऑर्थोडॉक्स रब्बीज के साथ मिलकर के 10 इजरायलियों के लिए अपना सपोर्ट जाहिर किया था जिन्होंने एक पैलेस्टीनियन फैमिली पर अटैक करके उन्हें जिंदा जला दिया था, जिसमें एक 18 महीने का मासूम बच्चा अली दवाबशा भी शामिल था। एरियल ने उनके सपोर्ट में लिखा कि ये 10 लोग जिन्होंने दवाबशा फैमिली को जिंदा जलाया ये लोग तारीफ के काबिल हैं और ये लोग रब्बिनिकल जजेस और इजरायली फेथफुल लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये ऑर्थोडॉक्स रब्बीज ने अली दवाबशा की दादी को कोर्ट के बाहर चिढ़ा चिढ़ा करके जलील भी किया था। टेम्पल इंस्टीट्यूट का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है रब्बी हेम रिचमंड। वो कहता है कि टेम्पल मोमेंट कोई पॉलिटिकल मोमेंट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल मोमेंट है, मगर मेरी समझ से जो सिर्फ इसको स्पिरिचुअल मोमेंट समझता है वो बेवकूफ़ है। The Secretary of the Cabinet says this will be the last war against Gaza. This is going to be it right now. That remains to be seen. I think that people don't really understand the mentality that we're dealing with. I think they don't really understand who, if you can call them people, who they really are. So you have to understand what's going on here in Israel is going to, I've always said this, but now it's clearer than ever that it will determine the fate of all humanity. I just want to say this to our Christian friends. Mm-hmm. You guys are worshiping one Jew. That's a mistake. You should be worshiping every single one of us because we all die for your sins every single day. And that's exactly what's going on here. Yeah. We're all God's firstborn and we're dying for your sins right now because the Jewish people in the land of Israel are the bulwark against the orcs. टेम्पल इंस्टीट्यूट तो सिर्फ इस मोमेंट का मेन ग्रुप है, इसके अलावा भी कई सारे ग्रुप्स इसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे टेम्पल माउंट फेथफुल, द मोमेंट फॉर टेम्पल रिन्यूअल, हाई वखायम, हर हबायत शलानू, वुमन फॉर द टेम्पल, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द टेम्पल इन यरूशलेम। ये सिर्फ चंद नाम हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रुप्स इस मोमेंट में शामिल हैं। अगरचे इन सब का मकसद एक ही है मगर इन सब का मोटिवेशन अलग अलग है। इनमें से कुछ ग्रुप्स रिलीजियस हैं, कुछ नेशनलिस्ट हैं, कुछ इजरायली लॉ को नहीं मानते हैं, कुछ विद इन इजरायली लॉज काम करते हैं। और जैसे शुरू में कहा कि ये मोमेंट नई ताकत से दोबारा वापस लौटी जब इसके सपोर्टर्स इजरायली गवर्नमेंट के हिस्सा बनाए गए। इसके रिसर्जेंस का एक रीज़न ये भी है कि इस मोमेंट को बहुत से कहानिस्ट फंड करते हैं जो इजरायली सेटलर मोमेंट से भी डीपली कनेक्टेड हैं। सेटलर मोमेंट में ज़ियानिस्ट फ़लस्तीनियंस को अटैक करते हैं, उनके घरों और ज़मीनों को ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं। Jacob, you know this is not your house. Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this. But It's easy to yell at me, but I didn't do this. You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. एक और बड़ा ग्रुप है लहावा जिसको कहानिस्ट फंड करते हैं। ये एक जेविश सुप्रेमेसिस्ट ग्रुप है जिसका मकसद है ज्यूस और नॉन ज्यूस के बीच शादी होने से रोकना। זאת הייתה אמורה להיות חתונה פרטית של בני הזוג, אבל החתונה הזאת מסעירת המדינה כבר שבוע ימים, בשל כך היא יהודייה והוא ערבי.
इस ग्रुप के फाउंडर ने यरूशलेम डे पर एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें अल-अक्सा मस्जिद को शहीद करने के लिए उसके ऊपर क्रेन लगा हुआ था। इन सब ग्रुप्स के आइडियाज़ इतने कंट्रोवर्शियल हैं कि इजरायली गवर्नमेंट को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इन्हें कंडेम करना पड़ता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस ये बताती हैं कि इजरायली गवर्नमेंट सीक्रेटली इन ग्रुप्स को फंड करती है। ऐसे ही एक इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इजरायली गवर्नमेंट न सिर्फ टेम्पल इंस्टीट्यूट को पैसा देती है, बल्कि जो औरतें टेम्पल इंस्टीट्यूट के लिए काम करती हैं उन्हें इजराइल की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस से रिलीफ दिया जाता है। कहानिस्ट काफ़ी टाइम से बेंजामिन नेतन्याहू के लिकुड पार्टी को भी टेक ओवर करना चाहते हैं। We formed a bloc inside Likud, Israel's ruling party, and we're attempting to take over the Likud party and turn it into a Torah party. I don't know who I'm looking straight. I look straight at this camera. I am a Talmid of Rabbi Meir Kahane. I was, I am, I always will be. रिसेंटली बहुत से इजरायली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इजरायली गवर्नमेंट से टेम्पल माउंट कब्जा करने की डिमांड की, जिसमें इजरायली गवर्नमेंट से कई बड़े नाम शामिल हैं। Current Israeli ambassador to the UK, Tzipi Hotovely, former Minister of Agriculture Yuri Ariel, former Knesset member and Deputy Defense Minister Rabbi Eli Ben-Dahan, the current Minister of Transportation Miri Regev, the notoriously racist former Justice Minister Ayelet Shaked, the current Deputy Prime Minister Yariv Levin, Yuli Edelstein, the former Minister of Health, former Knesset members Yehuda Glick and Moshe Feiglin, and current Knesset members Yitzhak Pinterest, and of course Itamar Ben-Gvir. इतमार बेन गवीर को हबाद लुबोविच के हेडक्वार्टर में बुलाना कोई इत्तफाक नहीं था। इन फैक्ट बेन गवीर कहानिस्ट फंडेड जेविश पावर पार्टी और टेम्पल मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा है। बेन गवीर अक्सर अल्ट्रा नेशनलिस्ट ज्यूज के साथ टेम्पल माउंट जाकर के दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। बेन गवीर मेयर कहाने के बहुत बड़े शागिर्द हैं। उसने अपने ऑफिस में एक कहानिस्ट मास शूटर की पिक्चर फ्रेम करा करके लगवाई थी, जिसने 29 फ़लस्तीनियों को इब्राहिमी मॉस्क शूटिंग में गोली मार करके शहीद कर दिया था। हबाद लोबोविच का येलो फ्लैग गाज़ा ग्राउंड इन्वेजन में इजरायली सोल्जर्स के पास भी देखा जा सकता है। इनकी रैलीज़ में इजरायली सोल्जर्स के पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को रेप करने के राइट को प्रमोट किया जाता है। हबाद लोबोविच के साइट पर जेविश थर्ड टेम्पल बनाने की अक्सर बात होती है और इसके लीडर रब्बी मेंडल स्नीयरसन भी कहानिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। न्यूयॉर्क में इनका पोस्टर बहुत कॉमन है। वो ये मानते हैं कि ज्यूस बॉडीज़ नॉन ज्यूस से देखने में तो सिमिलर है, मगर दोनों के बीच इतना ह्यूज डिफरेंस है कि दोनों बॉडीज़ को कंप्लीटली डिफरेंट समझना चाहिए। वो ये मानते हैं कि नॉन ज्यूस की रूह सोल शैतानों से आया है, जबकि जूइश सोल होलीनेस और पवित्रता से आया है। जब मीर कहाने का इंतकाल हुआ तो रब्बी मेंडल ने उसे ज्यूइश हिस्ट्री का सबसे बड़े लीडर्स में शुमार किया। कहाने के 2 बेटों बरूक और नखमन को थर्ड टेम्पल का प्रीस्ट बनाया गया है। हबाद लुबोविच इतना एक्सट्रीमिस्ट इंस्टीट्यूशन है कि खुद बहुत से अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूस सेक्ट्स ने इसको कंडेम किया है। इंटरेस्टिंगली कुछ एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस भी इस प्रोफेसी में बिलीव करते हैं कि थर्ड टेम्पल बनने के बाद मसीहा आएगा, लेकिन उनका मानना यह है कि वो मसीहा ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। मसीहा या दज्जाल का आइडिया इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और हिंदुइज्म में कैसा है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे देख सकते हैं। खैर, इस प्रोफेसी को मानने वाले कई लोग वाइट हाउस के की पोजीशंस पर हैं। पेट हेगसेट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डिफेंस सेक्रेटरी, अक्सर इजराइल जाता रहता है। जब वो फॉक्स न्यूज़ के लिए काम कर रहा था तो उसने यरूशलेम में एक पूरा क्रिश्चियन टीवी शो स्पेशल प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था। यह अल-अक्सा मस्जिद के बाहर उसकी और टेम्पल इंस्टीट्यूट के हेम रिचमंड के साथ एक पिक्चर है। 2018 में पेट हेगसेट ने यरूशलेम में एक स्पीच दी थी जिसमें उसने लिटरली ये कहा था कि थर्ड टेम्पल जल्दी ही बनने वाला है। And there's no reason why the miracle of the reestablishment of the temple on the Temple Mount is not possible. माइक हुकाबी जो इजराइल में यूएस के एम्बेसडर हैं, उनका मानना है कि इजराइल गॉड का एक डिवाइन सिग्नल है। For those of us who believe God and the Bible,
The very existence of modern Israel is a validation of the scripture. हुकाबी न सिर्फ हबाद लुबोविच के करीबी दोस्त हैं, बल्कि वो इसके सेरेमनीज़ को भी अटेंड करते हैं। अकीदत में इनकी कब्र पर भी जाते हैं। यहाँ ये ध्यान में रखें कि ये कब्र पर करंट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी जा चुका है। जब हुकाबी का एज एन एम्बेसडर इसराइल में पहला दिन था तो वो सबसे पहले टेम्पल माउंट पहुँचा था। डेविड फ्राइडमैन, जो इससे पहले इसराइल में ट्रंप का एम्बेसडर था, वो भी टेम्पल मूवमेंट को सपोर्ट करता है। उसके ऑफिस के दौरान ही इसराइल के तेल अवीव में मौजूद यूएस एम्बेसी को यरूशलेम में ट्रांसफ़र किया गया था। उसका मानना है कि एम्बेसी ट्रांसफ़र नेतन्याहू और टेम्पल मूवमेंट को अमेरिका की तरफ से एक गिफ्ट है। ये नेतन्याहू के उस दिन की दी गई हुई स्पीच है जिसमें वो अलग अलग टेम्पल्स के बारे में बात करता है। In Jerusalem, King Solomon built our temple, which stood for many centuries. In Jerusalem, Jewish exiles from Babylon rebuilt the temple, which stood for many more centuries. In Jerusalem, the Maccabees rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. And it was here in Jerusalem, some 2,000 years later, that the soldiers of Israel spoke three immortal words: Har Habayit Be'adenu. The Temple Mount is in our hands. जब नेतन्याहू पहली मर्तबा इजरायली पॉलिटिक्स में आया तो वो हबाद के लीडर्स से मिला, जिसमें नेतन्याहू से कहा गया कि उसकी ड्यूटी है कि वो जल्द से जल्द मसीहा के आने की तैयारी करे। जहां एक तरफ इजराइल हर बार से अलग, हर बार से ब्रूटल, खुलेआम फ़लस्तीनियों की एथनिक क्लिनजिंग करता है, कत्लेआम करता है, गाज़ा के लोगों को लिटरली भूखा मार रहा है, वहीं दूसरे साइड टेम्पल मूवमेंट ने भी टेम्पल माउंट पर अपने एफर्ट्स और बढ़ा दिए हैं। कुछ हफ्ते पहले इजराइल ने आज तक के सेटलर्स के सबसे बड़े ग्रुप को टेम्पल माउंट भेजा था और रिसेंटली बहुत से टेम्पल मूवमेंट मेंबर्स टेम्पल माउंट पर अटैक करने या एनिमल सेक्रीफाइस की प्लानिंग करते हुए पकड़े गए हैं, जहां इन सब को इजरायली पॉलिटिशियंस खुद बढ़ावा देते रहे हैं। टेम्पल मूवमेंट और इसके डिफरेंट ग्रुप्स और इजराइल के हाथ में है कि जब चाहे अल-अक्सा मस्जिद को माज़ अल्लाह शहीद कर दें। ऐसे में मुसलमानों को देखना होगा कि वो कहाँ हैं और इस्लामिकली उनका क्या रोल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।